नमस्कार दोस्तों। आज एक जल्दी में आना पड़ा क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट ईवी स्कूटी के साथ नोएडा में हुआ जिसमें सेक्टर 66 में चार्जिंग वो कर रहे थे, जैसा बताया जा रहा है, स्कूटी पे स्कूटी को, और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ जिसमें अभी तक पुष्ट खबर नहीं है, पर दो लोगों की जान गई ऐसा बता रहे हैं, और 50 से ज़्यादा लोग ट्रैप किए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे था, जैसा वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने बताया। और कि ये जो चार्जिंग के दौरान स्कूटी के ये सब हादसा हुआ है। खैर, और सारी बातें दीगर हैं। आज जो मुख्य मुद्दा है, और तुरंत तुरंत में आज मैंने शिकारा साहब को भी अ, निमंत्रण दिया कि इस पे आप बात करें। तो चार्जिंग के वक्त ईवी को क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, ये चार्जिंग पे क्या प्रॉब्लम होती है, आज इन सब बातों की हम जानकारी लेंगे अपने एक्सपर्ट, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट अनिल चिक्कारा साहब, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, और अभी भी बहुत सारी बॉडियों के एक्सपर्ट। तो हम चिक्कारा साहब का अपने चैनल जीएसए पोस्ट में स्वागत करते हैं। चिक्कारा साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि क्योंकि कल दुर्घटना घटी और आज पूरे मीडिया में इस प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ये सेफ है कि नहीं। क्योंकि एक तरफ हम आपने स्टोरीज में देख ही रहे हैं कि हमने फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट का पूरे देश ने एक प्रोजेक्ट ले रखा है और उसमें वो अल्टरनेटिव फ्यूल की भी बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक बड़ा सोर्स है जिससे कि हम अपना फॉसिल फ्यूल का प्रेशर कम कर सके। और ये इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्पीड से चल भी रही है। लेकिन बीच बीच में इस तरह की जो दुर्घटनाएं आती है तो उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है। और ये बात तो बिल्कुल सही है और आपने भी आज जैसे ही खबर मिली आपने भी इस को लोगों को शेयर करने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया है ये सराहनीय है। क्योंकि ये जो चैनल है इस चैनल से बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि भाई अब हमारे पास क्या नया स्टफ मिलेगा। तो जी। ये तो अवाना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जी। आपने लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन देने के लिए आज ये इंटरव्यू रखा है। जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। सर। चिक्कारा जी साहब, सर। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो आज जी सबसे जी। पहले हम जानना चाहेंगे कि जी जो ईवी से आग लगती क्यों है। जी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक से बात करता हूँ कि जो आग लगने का जो एक मुख्यतः जो सबसे बड़ा कारण है वो टेम्परेचर है। यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा किसी भी तरीके से ज्यादा होगा तो हमारा ईवी के अंदर बैटरी के अंदर इसमें आग लगने की संभावना है। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट वो इलेक्ट्रिकल जो अगर हमारा जो सिस्टम में किसी भी तरह से एक्सेस करंट पास होगा तो एक्सेस करंट पास होने का मतलब है अगेन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से अगर चाहे वो इंटरनल हो चाहे या एक्सटर्नल हो तो अगर कोई टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा ईवी को एक रिस्क आता है। अब मैं तो आपको एक टेम्परेचर बहुत तो हाँ टेम्परेचर टेम्परेचर जी चिक्कारा साहब, चाहे गाड़ी जी के अंदर का हो, स्कूटी के अंदर का हो, कार के अंदर का हो, और यस बाहर का, दोनों ही जो जी टेम्परेचर हैं उनका हम्म असर पड़ता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो आपका ये यस सुझाव है कि उसमें चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल 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 ये जो आपने जो बात कही है बिल्कुल सही। इसी बात को मैं आगे बताने जा रहा हूँ। जो हमारे जो सेल्स हैं जहाँ पर बैटरी है तो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो किसी भी अवस्था में लिथियम आयन बैटरी की जो मैं बात कर रहा हूँ या एनएमसी की बैटरी बात करता हूँ तो इनका जो टेम्परेचर है वो जर्नली 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि इंटरनल टेम्परेचर हो या बाहर का टेम्परेचर हो। अगर हमारी गाड़ियों में जैसे अभी गर्मियों में 45 डिग्री एक आम बात थी तो एक एडवाइजरी आई थी कि आप 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आप ईवी चार्जिंग ना करें। तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपका बाहर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा है और फिर आपने इधर से चार्जिंग में भी ऐड किया तो वो टेम्परेचर जो है वो रिस्क जोन में आ जाता है। तो एक तो ये वाली बात है कि आपको बाहर का टेम्परेचर भी मेंटेन करके देखना है। दूसरी बात है कि जो वेंटिलेशन है
वेंटिलेशन, जैसा कि कल वाले खबर में भी बताया गया कि वो जो मुझे सूचना मिली थी, वो सूचना मिली थी कि वो जो था बेसमेंट में था। बेसमेंट में अगर कोई चार्जिंग करता है, और बेसमेंट में आप समझते हैं कि हवा का आना-जाना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है और वेंटिलेशन होता नहीं है। और फिर दूसरी बात कि अगर जैसे कोई गाड़ी आई है ईवी के, चाहे वो टू व्हीलर है, टू व्हीलर अगर कोई चल के आई है, तो चलने पे भी उस गाड़ी का टेम्परेचर लेट अस से कि 35 डिग्री 36 डिग्री से ज्यादा होता है, और फिर हमने चार्जिंग भी कर दिया, तो चार्जिंग में अगर वो, ऐसी बात नहीं कि एकदम 40 पे कोई दुर्घटना घट जाएगी, लेकिन अगर हमारा वो टेम्परेचर किसी तरह से बढ़ता गया, अब बढ़ने में कुछ इंटरनल फॉल्ट भी हो सकते हैं, तो उन फॉल्टों पे मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले तो ये है कि आपका जो जिस जगह पर वो चार्जिंग की जा रही है, अब जैसे अगर वो धूप में अगर कोई गाड़ी चार्जिंग की जाएगी तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और मैंने एक ई रिक्शा चार्जर भी देखे हैं, वो धूप में खड़े होकर चार्जिंग कर लेते हैं, बड़ा रिस्की है, और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का जो है कि खुली धूप में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज नहीं किया जाए। दूसरी बात है, उसको शेड के अंदर किया जाए। शेड में अंदर में करने के बाद में भी ऐसी जगह हो जहां हवा हो। तो अगर किसी का जो घर के बाहर कोई इस तरह हवादार एरिया है, तो वहां पर चार्जिंग करे। मैं एक सही मायने में एक किसी शख्स के, कई साल पहले की बात थी, तो उनके ड्राइंग रूम में टू व्हीलर ईवी खड़ा था, फ्लैट था नीचे का। तो मैंने कहा भी ये आपने कैसे खड़ा किया? बोले जी हम चार्जिंग करते हैं यहाँ। मैं जी क्या, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप? अपनी तार को लंबा खींचो, कृपया करके इसको बाहर ले जाओ। और कभी भी इस तरह की गलती मत करना कि वो बोले जी बाहर तो चार्जिंग का रिस्क ही रहता है कोई। मैं जी आप इस चीज का इंतजाम खुद करो, लेकिन ऐसी गलती मत करो कि इस चार्जर की मेरा को की मेरा रक्षा करने चिक्कारा के साहब, चक्कर में। चिक्कारा जी साहब, मेरा अगला सवाल सर। यही जी था जिसका आप जवाब दे रहे हैं जी कि जी जो जी। चार्जिंग घर में करना कितना सेफ है, और घर में करें या बाहर हम्म। करें, और घर में करें तो हम्म। प्रिकॉशंस क्या हैं। तो आप जी बता ही रहे हैं जी। कि घर के अंदर बिल्कुल ना करें, बाहर कोई घर जैसे, के कमरों में। हाँ जी। हाँ मतलब चलो मैं कमरे में ना इसके इसके करें, बारे में इनसाइड। बताता हूँ। अगर हाँ बाहर कोई जी। गैराज है या ड्राइववे यस। है तो उसमें कर हम्म। सकते हैं। ऐसा ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही, छायादार अगर घर के बाहर जगह है तो कृपया वहीं करें, लेकिन इनसाइड एनक्लोज जगह पर। अगर आपका घर के बाहर भी अगर वो कोई इस तरह का कोई सर्वेंट रूम टाइप का है, या कोई इस तरह का बना रखा है, उसमें भी ना करें। मतलब इसके लिए आपको लगातार जहां पर फैन भी चलता हो और हवा आती हो वहां रखें। और सही बात तो ये है कि दूसरी साइड पे मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आप चार्जिंग स्लो चार्जिंग रखें। और घर घर के अगर आपको ईवी की ज्यादा लाइफ चाहिए, तो जो प्रोफेशनल चार्जर या फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जर पे ज्यादा मजबूरी में जरूर आप चार्जिंग कराएं। लेकिन अगर 2-3 बार आपने करा ली है बाहर फास्ट चार्जिंग, तो वापस आके आप अपने घर पे स्लो चार्जिंग जरूर करें। तो क्योंकि फास्ट चार्जिंग का मतलब हुआ कि सेल्स के ऊपर अचानक जो किलोवाट आवर्स होती है, किलोवाट आवर्स है एक तरह की पावर, बिजली का करंट, करंट विद इंटेंसिटी, वो अगर हमारे को ज्यादा दी जाएगी, तो उसमें भी बैटरी बार बार गर्म होना ठंडा होना ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि बाहर की जो फास्ट चार्जिंग में बैटरी ज्यादा गर्म होती है, और बैटरी के सेल्स की एफिशिएंसी कम होती है। तो तो आप घर पे करें, स्लो चार्जिंग करें, लेकिन जी से कम टेम्परेचर और हवादार वाली जगह करें। जी, तो ये माना जाए कि स्लो चार्जिंग बेटर है फास्ट चार्जिंग से। बिल्कुल सही बात है, ये ही है। क्योंकि मैं आपको जो अभी चर्चा का विषय है, वो डोमेस्टिक गाड़ियों के लिए बात कर रहे हैं। मैं आज आप जो जो लोगों के पास फ्लीट है, जिन लोगों के पास अपनी बस चार्जर है, या उनके पास कोई और टैक्सी चार्जर है, तो वो लोग अपना बाहर से ही कराएं। उनके लिए तो क्योंकि ये फिजिबल भी नहीं होगा। ये तो ये है कि आपके पास एक गाड़ी है, ज्यादा से ज्यादा दो है। क्योंकि जो घर के भी चार्जिंग की कैपेसिटी है, वो अगर कार की है, तो एक चार्जर से दो गाड़ियों से ज्यादा नहीं की जा सकती। इसी तरह से अगर टू व्हीलर है तो ज्यादा से ज्यादा तीन। तो कहने का मेरा मकसद है कि आप घर पे करें। और जो उसकी जो स्लो चार्जर में भी हमारे रेंज आती है। एक होता है जैसे 1.5 तक किलोवाट के, तो वो वाले हमारे घर की जो आम लाइटें होती हैं, जो 16 एम्पियर का स्विच होता है, इस पे ही चार्जिंग, जैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करते हैं, उसी तरीके से हम इस गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं।
इसका जी चार्जर आता है, और चार्जर में जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उसमें कुछ लाइटें आती हैं। तो लाइटों का से आप पता लगा सकते हैं कि वो चार्जिंग की स्टेट क्या है। अगर वो जैसे तीनों लाइट आ रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो चार्जिंग आपकी तीनों ज्यादा हो रही है। फिर एक लाइट रह जाती है हरी, तो इसका मतलब कि आपकी चार्जिंग लेटर से 75% से ज्यादा हो गई है। और अगर वो पीले रंग की आती है, सारी लाइटें बंद हो गई है, तो आपकी चार्जिंग जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, यानी कि 90% से अबव हो गई है। उसके बाद में येलो कलर की एक और लाइट जो इन बिटवीन होती है, यानी कि आपकी जब फुल चार्ज और लो चार्ज, इनके बीच का जो ट्रांजिशन है वो येलो लाइट का होता है। और अगर आपकी रेड लाइट पूरी आ गई है तो आप चार्जिंग बंद कर दें। और जी इसका जी एक और भी इसमें सिस्टम दिया गया है। चार्जर के जो एक ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। तो डीसी करंट के साथ में उसमें एक फैन चलता है, तो वो फैन अगर बंद हो गया तो ये इसका मतलब है कि चार्जिंग आप बंद कर दें। जी जी। हम अच्छा मोबाइल फोन की तरह से कई बार चार्जिंग लगा के सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, ये एक ठीक नहीं है तरीका। हाँ, तो अच्छा उसके एक, लिए भी जी। जी जी बताएं। हाँ, तो मतलब उसमें भी यही था कि आप फैन बंद हो जाए, रेड लाइट आ जाए, तो इसको मॉनिटर भी करते रहे। ये आपको इससे पता चल जाएगा आपके घर की प्रैक्टिस से कि कितनी देर में ये लाइट बंद हो रही है या फैन बंद हो गया। तो फिर आप उस चार्जर को हटा दें, क्योंकि ओवर चार्जिंग भी ठीक नहीं है। 90% के बाद अगर आपकी गाड़ी, कई कई लोगों को ऐसा शौक होता है कि नहीं मैं तो फुल 100% करूंगा, ये 100% चार्जिंग कराना भी एक गलत तरीका है। क्योंकि जैसे हमारे 90% से अबाउ जाती है तो वो चार्जिंग कम होती है, हीटिंग ज्यादा होती है। और हीटिंग आपको बताया कि इट इज डेंजरस फॉर द ईवी। तो ये भी तरीका है कि हमें बैटरी का एक साइकिल है, तो साइकिल का मतलब है कि आप 95 90 परसेंट तक चार्ज करें, फिर उसको यूज करें उसको 40% तक, 35% तक, फिर उसके बाद में चार्जिंग करें। ये जो है ना कि भाई आपने 5% गई फिर एकदम चार्ज कर लिया, तो ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि अच्छा हमारे को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत है। जी 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 जी। चिकारा साहब, एक और बड़ा कॉमन मैन का सवाल है, तो जी। इसको जरा आप बताएं कि हम्म। ये कैसे पता चले एक आम आदमी को कि उसकी बैटरी जो है वो सेफ है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो इनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मार्केटिंग को अफेक्ट कर देगा। सबसे अच्छा। बड़ी जो बात है कि हमारे जब भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है प्राइस। हम ये देखते हैं कि गाड़ी सस्ती है, यस, फिर हम कंपेयर भी करते हैं। तो एक गाड़ी 1 लाख रुपए की आ रही है, उसी तरह की एक गाड़ी आपको 60-70 हजार में मिल रही है, यानी 30 हजार रुपए का डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 40 हजार का भी डिफरेंस आ जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो गाड़ियों में सबसे बड़ी बात है, एक तो होती है एनएमसी बैटरी, उसका मतलब है निकेल मैग्नीज कोबाल्ट। ये एक्चुअली पुराने टाइप की बैटरी है और ये सस्ती बैटरी है। हम ये नहीं देखते कि हम तो कहते हैं बैटरी है, रेंज है, चलो जी ले ली। तो अब वो एनएमसी जो बैटरी है उसका जो टेम्परेचर है, यानी कि आग लगने का जो टेम्परेचर, वो 90 डिग्री। जैसे ही आप बाहर भी अगर उसके आसपास वातावरण ऐसा है कि 90 डिग्री अगर टेम्परेचर आ गया, उसको बोलते हैं थर्मल रन अवे। तो थर्मल रन अवे जो है वो अगर किसी भी तरीके से, मान लीजिए सपोज आपके घर के में आग लग गई, और आग लगने का जो टेम्परेचर है बाहर का टेम्परेचर 90 डिग्री हो गया, तो ये बैटरी भी अपने आप आग लग जाएगी उसमें। तो कहने का मतलब है कि एनएमसी बैटरी जो है कृपया ना लें। आज से 4-5 साल तक पहले तक ये वाली बैटरियां ही आती थी, तो उन बैटरियों में डिफेक्ट था। अब आने लगी है लिथियम आयन फॉस्फेट एलएफपी बैटरी। इसका जो थर्मल रन अवे है वो दुगना है, यानी कि 170 डिग्री तक दे कैन विथस्टैंड। और दूसरी जो बात है कि एनएमसी के अंदर जो एक हमने देखना पड़ेगा कि एक साइकिल्स आता है। तो साइकिल एनएमसी बैटरी में 800 हजार तक होते हैं, और ये वाली बैटरी की रिप्लेसमेंट आपको 6 साल, 5 साल, 6 साल के या 7 साल में, डिपेंडिंग अपॉन यूज। क्योंकि एक साइकिल साइकिल का मतलब हुआ कि एक बार चार्ज हो गई, लेट अस से 95-90%, और फिर उसके बाद में डिस्चार्ज हुई 40,
फिर हमने जो चार्ज किया 40 से 90 तक का, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल। तो हमने अगर इस गाड़ी को सपोज एनएमसी में हमारे 700 के करीब की जो चार्जिंग मिलती है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमने सस्ती तो मिल गई गाड़ी, लेकिन उसके बाद में वो जो बैटरी का जो चेंज करने का 5-6 साल पे आएगा, ये आपके लिए कष्टवर्धक होगा। अब आपको गाड़ी खरीदनी है तो एलएफपी खरीदें। एलएफपी के अंदर साइकिल देखें, साइकिल अगर उसके अंदर लेटेस्ट से आपकी 2000 है, 2500 है, आप गो फॉर दैट। यानी कि वो गाड़ी आपको 15 साल की भी पूरी लाइफ देगी। और उसके बाद में जब ये गाड़ी बिकेगी 15 साल के बाद में, हो सकता है कि आपको बैटरी की जो कीमत है वो 20,000 के करीब मिल जाए, मतलब हो सकता है 25 भी मिल जाए। तो क्योंकि ये वाली जो बैटरी है ये लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, फिर जी एक और जो तीसरी जो चीज है वो एक देखना है कि सॉलिड स्टेट बैटरी है या लिक्विड है। तो लिक्विड वाली जो गाड़ियां हैं, लिक्विड वाली में आग लगने की भी संभावना होती है। अगर अगर आपको एलएफपी मिल गई और सॉलिड स्टेट मिल गई, तो आप निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी 15 साल के लिए सोच सकते हैं। और यही फार्मूला आपका कारों में भी काम आएगा। देखिए, कारों में भी तो जो क्योंकि अगर जी, चिक्कारा साहब, जहाँ तक मुझे अच्छा, इम्प्रेशन है, जो हाँ, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो जी, अच्छी बैटरी लगाते होंगे, जैसा जी, आप जी, कहे। तो प्रॉब्लम आती है कि जो ई रिक्शा वगैरह है, जिसका जी, कोई जी, जी, इतना स्टैंडर्ड वो नहीं है, तो वहाँ तो हाँ, जो जी, जी, बैटरी मिली वो लगा ली, या यस, इतना उसके ऊपर यस, यस, कंट्रोल नहीं है। तो जो ई रिक्शा हम्म, चलाते हैं भाई जो हैं हमारे, उनको इस पे गौर करनी पड़ेगी। अच्छा, एक मैं आपसे बड़ा अंत में एक स्पष्ट सवाल हाँ, पूछ रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि समय भी हो चुका है काफी। यस, यस, जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीधी सीधी सी बात, कि जी, क्या प्रिकॉशंस जो है हम्म, चार्जिंग के बारे में ली जाएं, सीधी सीधी सी सरल भाषा बिल्कुल, में बताएं। जैसे हाँ, जैसा एक तो मैं टू व्हीलर की बात करता हूँ कि टू व्हीलर में भी जनरली गाड़ियों में इलेक्ट्रोलाइट वाले लिक्विड वाला सिस्टम होता है। तो गाड़ियों में ना एक स्टैंड होता है सिंगल वाला, मतलब एक तो होता है डबल स्टैंड जिसमें गाड़ी सीधी रहती है। एक एक और स्टैंड होता है वो कैजुअली सा लगा देते हैं, और वो होता है कभी कभी हमें थोड़ी देर के लिए पार्किंग रुकना हो, तो टेढ़ी जो गाड़ी लगाते हैं तो वो रिस्की हो सकता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि वो जो लिक्विड है वो एक तरफ बह जाएगा और कुछ सेल्स ड्राई रह जाएंगे। ड्राई सेल का मतलब हुआ कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, आप समझ गए। तो एक जी तो ये वाली समस्या है। अच्छा, दूसरी जो बात है कि जो चार्जर है वो ओरिजिनल जो कंपनी के साथ आया वो ही चार्ज करें। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया घर में कई है, तो कहते हैं ले मैंने अपना दूसरा चार्जर लगा दिया। अब दूसरे चार्जर में इस जो चार्जर और बैटरी के बीच में एक बीएमएस होता है। बीएमएस एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल का भी काम करता है, वो कंट्रोल भी करता है। अगर बीएमएस भी सस्ती गाड़ियों के अंदर है तो वो बीएमएस खराब भी हो सकता है। और वो फिर आपको जो कनेक्टिव एक प्रोटोकॉल होता है, तो कनेक्टर और बैटरी के बीच में, तो अगर वो कनेक्टर सही तरीके से नहीं लगा तो भी आपकी ओवरहीट कर सकती है। तो ये भी एक प्रिकॉशन रखनी है कि ओरिजिनल चार्जर लगाएं। तीसरी बात है कि आप अपने चार्जर को उसके साथ जो कंपनी वाला जो आदमी आएगा उसके साथ उसकी देख रेख में आप अपनी जगह बनाएं है, क्योंकि कारों के लिए तो वो लोग ही लगाते हैं। अगर आपने कोई लोकल अपनी तरफ से लगाया तो वो रिस्की रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, इन गाड़ियों में जीपीएस अपने आप लगा होता है। इवन ई रिक्शा में भी होता है। आपने अभी पिछले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि किसी लोगों ने मोबाइल से ई रिक्शा बंद कर दिए। तो इनके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ होता है। तो जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं फ्लाई बाय नाइट, वे लोग इस चीज का मेंटेन नहीं रखते, जिसमें कि अगर अगर आपकी गाड़ियों में कोई कमी रहती है तो मैन्युफैक्चरर पे अलर्ट आ जाएगा और वो आपको बताता भी रहेगा, और वो अपने एंड से आपकी गाड़ी थ्रू जीपीएस के और मोबाइल जैसे नेटवर्क रहता है, वाईफाई सिस्टम भी इस गाड़ियों में होता है, तो वो अपने आप भी ठीक करते रहते हैं। तो ये जो सपोर्ट आपको एक आफ्टर सेल सर्विस में दे रहा है, और उनसे इंश्योर करें कि जी आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर्ड है कि नहीं, तो तभी उन गाड़ियों को खरीदें। वे वो जो है चीजें वो आपको सेफ बनाएंगी। और आपने अगर लापरवाही रखी, या जैसे आपने सोचा कि जैसे हम कार स्कूटर जो पेट्रोल की गाड़ियों के साथ में केयरलेस जो सिस्टम है, अगर आपने केयरलेस सिस्टम रखा तो इट विल बी ए रिस्की एक्टिविटी और रिस्की प्रपोजिशन। तो आप अपनी कंपनी के जो फॉलोअप है उससे लगातार संपर्क रखें, गाड़ी को पानी से ना धोएं।
एक और भी बात है कि गाड़ी को आपने ड्राई क्लीनिंग करनी है, और क्योंकि अगर पानी आपका बैटरी के ऊपर पड़ गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो चीज का भी ध्यान रखना है। और हवादार छाया में ये वाली चीजें रखनी है, ओवर चार्जिंग ना करें। तो कुछ इसी तरह की जो गाइडलाइन है जो हमारे ओनर मैनुअल में भी दे रखे होते हैं, कृपया उसको पढ़े। जी जी जी। चिकारा साहब, आज आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। और जो इंसिडेंट हुआ चार्जिंग का, तो बहुत सारे लोग के सवाल थे जो मैंने आपसे पूछे। जी 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 और जी आपने जी बहुत ऐसी उपयोगी जानकारी दी कि इन कई बातों का तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। जी और जी आप हमारे चैनल पे आए जी जी और बहुत टाइमली आपने जो है इन सब चीज़ों का उत्तर दिया। आइंदा भी जी जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आए, क्योंकि जी ये एक ऐसा फेस है जिसमें ईवी भी आ रहा है, उधर एथनॉल भी आ रहा हाँ है, उधर जी दूसरा हाँ भी आ रहा है। तो कई चीजें जी हाँ एक जी साथ चल रही हैं और लोगों की क्यूरियोसिटी है ये सब जानने की। तो आप जी हाँ चैनल पर आए, हमारे दर्शकों को अ, ये सब जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिक्कारा साहब। और नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका और आपके सारे जो चैनल सुनने वालों का, क्योंकि वो भी अलर्ट रहते हैं और वो भी आपको समय-समय पर बताते रहते हैं कि जी अब क्या चाहिए। तो बहुत बढ़िया एक ये चैनल हम समाज में जुड़े हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। जी, नमस्कार।